हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रवीण हाजिर हूँ आपके सामने फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी हमें हमारे किसी सब्सक्राइबर ने भेजी है जिनका नाम मधु है। ये इनके साथ घटी हुई एक सत्य घटना है जो इन्होंने हमारे साथ साझा करी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा मधु की ज़ुबानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। दोस्तों, बात उस समय की है जब हम बच्चे थे। पापा का कारोबार शहर में था, इसलिए हम लोग पापा के साथ ही रहते थे। छुट्टियों में जब गांव आते तो अक्सर नौलखा घर के बारे में लोगों को बात करते हुए सुनते, पर हमने कभी देखा नहीं था। एक तो वह हमारे घर से दूर था और दूसरा विपरीत दिशा में था, इसलिए कभी भी उधर जाने का मौका नहीं मिला। उस समय गांव के अधिकांश घर फूस और टाट छप्पर के थे। कुछ पर खपरेल थी, जिनमें एक हमारे दादा का घर भी था। उससे भी वर्षों पहले गांव के एक जमींदार ने लाखों रुपए खर्च करके उस हवेली का निर्माण करवाया था। दादाजी कहते थे कि उस हवेली को बनाने में 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, इसलिए उसका नाम नौलखा घर पड़ा था। पहले तो उस हवेली में जमींदार साहब का भरा पूरा परिवार और नौकर चाकर सब रहते थे। चूँकि जमींदार साहब पैसे वाले थे, इसलिए उन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए शहर में भेज दिया। बच्चे भी शहरी वातावरण में रम गए और वहीं के होकर रह गए। कुछ विदेश में जाकर बस गए। शुरू में तो उनके बेटे बहू बेटियां, नानी पोते पर्व त्योहार में आते रहते थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनका आना जाना भी कम हो गया और धीरे धीरे कम होते होते बंद हो गया। अब उस हवेली में जमींदार साहब और उसकी पत्नी और कुछ नौकरों के साथ वो लोग रहते थे। उन दोनों के गुजरने के बाद कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं उस हवेली में होने लगी तो दोस्तों, नौकरों ने भी वहां रहना छोड़ दिया। किसी के न रहने और देखभाल न होने के कारण धीरे धीरे हवेली वीरान हो गई। वह किसी भूत बंगले की तरह लगने लगी। लोग उधर जाने से भी कतराने लगे। जब हमने दादाजी से हवेली देखने जाने की बात कही तो उन्होंने हिदायत दी कि मैं भूलकर भी उस साइड न जाऊं। हमारे जिद करने पर उन्होंने डराया कि वहां जाने से हवा पकड़ लेती है। तब मेरी समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि हवा भी कभी पकड़ सकती है क्या? और अगर पकड़ भी लेता है तो और जगह क्यों नहीं पकड़ता, क्योंकि हवा तो सब जगह होता है। पर उस समय हमारे मन की उलझन को कौन सुलझाता। हवेली की चर्चा करने पर डांट पड़ती। छुट्टियां बिताने के बाद हम फिर शहर आ गए। अगली बार फिर गर्मियों की छुट्टियों में हम गांव गए। हम सभी भाई बहनों ने योजना बनाई कि इस बार हम लोग चुपके से हवेली देखने जाएंगे। गांव में हमारे दादाजी का फलों का बहुत बड़ा बागान है, जिसमें आम, लीची, कटहल, जामुन, बेल और तमाम फलों के पेड़ लगे हुए हैं। उस समय लीची का मौसम था, तो हम लोग दोपहर में लीची खाने के बहाने बागान में चले गए। फिर वहां से हवेली जाने का हमने कार्यक्रम बनाया। रास्ते में हमने गांव की कुछ सहेलियां भी हमारे साथ हो गई, जो हमारी गाइड का काम कर रही थी। पर वहां जाने के बाद हमारे मंसूबों पर फिर पानी फिर गया, क्योंकि बागान की रखवाली करने के लिए दादाजी ने पेड़ पर एक मचान बनवा रखा था, जिस पर से हमारे चाचा लोग बारी बारी से ड्यूटी करते थे। जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे, चाचा जी ने हमें धूप में आने के कारण डांटा। फिर धूप खत्म होने तक हम लोग बागान में ही बैठे रहे और चाचा जी के साथ वापस हमें घर आना पड़ा। हम मन में हवेली देखने की जिज्ञासा लिए फिर शहर में आ गए। अगली बार हमारी 10वीं की बोर्ड की परीक्षा थी, इसलिए पापा ने हम सभी भाई बहनों को माँ के साथ 1 महीने पहले ही गांव भेज दिया। परीक्षा खत्म होने के बाद हमारे मन में फिर हवेली देखने की इच्छा जगी। इस बार हमने भाई बहन को भी नहीं बताया और चुपके से 2 सहेलियों के साथ दोपहर को चिलचिलाती धूप में सबकी नज़र से बचकर वहां पहुंच गई। वहां पहुंचकर मैंने देखा, वहां काफ़ी विशाल हवेली थी, लेकिन एकदम सुनसान और वीरान। 3 मंजिला इमारत के ऊपर गुम्बदाकार आकृति बनी हुई थी। काफ़ी खूबसूरत नक्काशी की गई थी दोस्तों उस ज़माने की। चारों तरफ ऊंची 4 दीवारी बनाई गई थी। बड़ा सा प्रवेश द्वार, जिसमें लोहे की नक्काशीदार गेट लगाया गया था, जो अब जंग लगकर काला पड़ चुका था। फिर भी वह हवेली बड़ी ही भयानक लग रही थी। हवा से पत्तों की खड़खड़ाहट एक अजीब सा भय पैदा कर रहा था हमारे बीच। हम थोड़ी देर वहां रहे और फिर लौट आए। घर आने के थोड़ी देर बाद मुझे अपने शरीर में भारीपन और दर्द महसूस होने लगा। मैंने समझा कि यह धूप में जाने के कारण हुआ होगा, तो मैं सो गई।
रात होते होते मेरा शरीर बुखार से तपने लगा और मैं बेहोशी की हालत में चली गई। माँ ने जब मुझे इतनी देर तक सोते देखा तो गुस्से में बड़बड़ाती हुई खाना बनाने चली गई। रात को किसी ने मुझे खाना खिलाने के लिए नहीं जगाया। रात भर मैं वैसे ही बुखार में तपती रही, बेहोश सी पड़ी रही। सुबह जब 10 बज गए और मैं नहीं उठी तब माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो बड़बड़ाती हुई आई और मुझे झकझोर करके उठाने लगी। तब उन्हें पता चला कि मेरा शरीर बुखार से तप रहा है और मैं बेहोश हूँ। उन्होंने जल्दी से गांव के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सुई लगाई, कुछ दवाइयाँ दी और बोले थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा। माँ ने किसी तरह दवा खिलाया और सर पर ठंडा पानी की पट्टी लगाने लग गई। सुबह से शाम हो गई दोस्तों, पर मेरी बुखार में कोई कमी नहीं आई और ना ही मेरी बेहोशी टूटी। माँ ने फिर डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने फिर सुई लगाई और बोले कि इस दवा से कैसा भी हो बुखार 2 घंटे में उतर ही जाता है। अगर नहीं ठीक हुआ तो समझिए कोई ऊपरी चक्कर है, किसी ओझा से दिखा लीजिए। लेकिन मेरी माँ जो आधुनिक महिला थी वो भूत प्रेत और झाड़ फूक में विश्वास नहीं करती थी दोस्तों। अब तो शाम की से रात होने को आ गई पर बुखार जरा भी कम नहीं हुआ, साथ ही मेरी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। थक हार करके माँ ने गांव में एक ओझा था उसको बुलवाया और सारी बात बताई। ओझा ने मुझे देखते ही बता दिया कि मैं हवेली देखने गई थी। माँ को ये बात पता भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया। माँ काफ़ी गुस्सा हुई। फिर ओझा ने मेरे सामने कुछ मंत्र पढ़े, माँ को कुछ उपाय बताया और बोले कि अब यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। माँ ने ओझा के बताए सारे उपाय किया और मेरे मुंह में कोई चीज़ देकर मुझे पानी पिला दिया। 2 घंटे होते ही दोस्तों मेरी बेचैनी काफ़ी कम हो गई, सर दर्द और बुखार भी काफ़ी कम हो गया। अब जाकर मैंने आंखें खोली और माँ से बात करी। माँ ने खाना खिलाकर मुझे सुला दिया। सुबह जब मैं उठी तो मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन 2 दिनों से खाना नहीं खाने के कारण मेरी कमज़ोरी मुझे बहुत महसूस हो रही थी। धीरे धीरे मैं सामान्य हो गई। घर में सब लोगों को हवेली वाली बात पता चल गई थी। वो बारी बारी से सबकी मुझे डांट सुनने को मिली। फिर मैंने उस हवेली की ओर कभी नहीं जाने की कसम खाई और धीरे धीरे उस वाक़या को दिमाग से निकाल दिया। पर आज जब मैं यह आप लोगों को सुना रही हूँ तो मुझसे फिर वो यादें मेरी ताज़ा हो गई। दोस्तों कैसी थी वो हवेली और क्या हुआ था उस हवेली में मुझे आज तक समझ नहीं आया, लेकिन कुछ तो था जिसके कारण मुझे इस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की मेरी कहानी, कमेंट्स के ज़रिए मेरे को राय अपनी ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।